अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कि हमने ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे ठीक करनी है। सारी ज़िंदगी हमारी ये प्रॉब्लम होता है, टेंसेस को रटे लगाते रहते हैं लेकिन ग्रामर हमारी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए ठीक नहीं हो पाती कि हम गलत तरीके के साथ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रामर बड़ी आसान सी चीज़ है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ दो बातें आपको सीखनी होती हैं और उन दो बातों के ज़रिए आप ग्रामर अपनी ठीक कर सकते हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, कि एक जुमले के अंदर वर्ड्स की तरतीब क्या होगी, इसको बेसिकली ग्रामर कहते हैं। अब याद रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें मैंने बताई हैं पहले आपको कि साउंड है, वर्ड है और सेंटेंस है। तीन ही बातें होती हैं कि आप पहले को बोलना चाहते हैं तो आप वर्ड को सिलेक्ट करते हैं माइंड के अंदर, फिर उनको अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं और फिर साउंड की शक्ल में आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि जो असल में लैंग्वेज है वो एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, तो वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ वर्ड्स है, वो जस्ट वर्ड्स है। यानी आपके पास जब वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके बाद उन वर्ड्स को बोलने के लिए एक उसूल बनाया गया है, रूल बनाया गया है कि किस तरतीब से बोलेंगे ताकि सारे एक ही तरह से बोलें। तो उस अरेंजमेंट को बेसिकली ग्रामर कहते हैं। और उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसकी साउंड क्या होगी, ये भी एक रूल बनाया गया ताकि सबकी समझ में आए, सारे एक ही यूनिफॉर्मिटी हो और एक ही तरह से सारे लोग बोल रहे हों। तो इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो बस याद रखें कि लैंग्वेज इज द नेम ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का नाम है और उन वर्ड्स को किस तरतीब से बोलना है ये एक रूल है जिसको ग्रामर कहते हैं, और इसको प्रोनाउंस कैसे करना है ये दूसरा रूल है जिसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब आए जी ग्रामर के हवाले से, तो दो ही बातें हैं ग्रामर में कि ग्रामर होता है चॉइस प्लस चेन इज इक्वल टू ग्रामर। बस ये दो बातें। चॉइस का मतलब होता है चूज करना, सिलेक्ट करना, व्हाट वर्ड और उसकी फॉर्म, कि यहां जो मैं बात कहने जा रहा हूं इस बात के लिए मुझे कौन सा वर्ड चाहिए और उस वर्ड की कौन सी फॉर्म चाहिए मुझे। दैट्स इट, ये पहली चीज है। आप पहली मिस्टेक ही करते हैं कि आप जो बात कह रहे होते हैं वो या तो वर्ड गलत सेलेक्ट कर रहे होते हैं या उसकी फॉर्म गलत सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब आ जाएंगे दूसरी बात के ऊपर कि अब ये आपने सिलेक्शन कर ली। अब सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है जी, कि अब आपने जब वो सही वर्ड उसकी फॉर्म सेलेक्ट कर ली है, सेकंड इज चेन, कि कौन सी जगह पे उसको प्लेस करना है। आपके पास 10 वर्ड्स हैं तो हर एक की अपनी प्लेस है, एक स्टार्ट में है, मिड में है, एंड पे है, एंड से पहले है, तो वो उनका अरेंजमेंट है, उनकी तरतीब है। तो दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम जो है वो उसकी तरतीब को गलत कर देते हैं। तो बस ये दो मिस्टेक्स हैं। आपकी जितनी भी ग्रामर का इशू है वो यही है कि या तो आप वर्ड गलत सेलेक्ट करते हैं या वर्ड की फॉर्म गलत सेलेक्ट करते हैं या उसका अरेंजमेंट गलत सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब मैं अगर कहता हूँ कि वो एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि ही इज ड्रिंकिंग अ बुक, गॉट इट। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक जो है वो चॉइस की है, मैंने वर्ड गलत सेलेक्ट किया है। पढ़ने के लिए रीड का वर्ड यूज़ होता है। अब अगर मैं कहता हूँ ही इज़ रीड अ बुक, अब यहाँ पे मेरी चॉइस वर्ड की हद तक ठीक हो गई है लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो गलत है। ठीक है, इसकी फॉर्म रीडिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो अब चॉइस भी ठीक है, यानी सारे वर्ड भी ठीक है, उनकी फॉर्म भी ठीक है और उनका अरेंजमेंट भी ठीक है। और इसी को अगर मैं कहता हूँ ही रीडिंग इज अ बुक, तो अब अगर आप देखें कि अब चॉइस बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका चेन खराब हो गया। सो करेक्ट इज ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें करेक्ट आपकी चॉइस है और करेक्ट आपकी ये चीज़ है। तो ये बेसिकली है। तो अब जो आप स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप टेंसेस सीखते हैं, असल में वो होता क्या है, वो सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि ये जो बात आप कर रहे हैं, जिस एक्शन के नाउन की बात कर रहे हैं, वो कब और किस हालत में हुआ है। कब के लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और हालत के लिए आप फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कि बात अगर इनकम्प्लीट है तो आईएनजी है, कंप्लीट है तो सेकंड थर्ड फॉर्म है, वो रूटीन है तो फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म चेंज होती हैं इसलिए कि ये आपको बताती हैं कि काम हो गया है या हो रहा है। ठीक है, और जो टाइम होता है उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इसमें आप प्रेजेंट की बात है, वॉज वर्ब पास्ट की बात है, विल फ्यूचर की बात है। तो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि भाई नाउन ने काम कब और किस हालत में की। पहली बात चेन और चॉइस, उसके बाद दूसरी बात मैंने आपको बता दी कब और किस हालत में किया। बस आपने ये सीखना है
कि कब के लिए, टाइम के लिए, कौन से टाइम के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और कौन सी स्टेट के लिए, हालत के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है, नथिंग इज देयर। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। बाकी इसकी प्रैक्टिस है कि आप किस हालत में कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर उसको सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। और उसके बाद असल चीज़ है कि इतनी प्रैक्टिस करें राइटिंग में, स्पीकिंग में, कि ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाए और आपको ये सोचने की जरूरत ही ना पड़े और खुद ब खुद आप ये चीज़ें करना शुरू कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।